अभी का ब्रेकिंग न्यूज़। अभी जो एसएससी की तरफ से कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल का एक जो नोटिफिकेशन निकल के आया है, नोटिस, एक कॉम्बाइंड सेशन पे क्लर्क और डेटा एंट्री ऑपरेटर लिया जाएगा। इसके लिए 1/2/2022 को एक डेट निकल के आया है। एप्लीकेशन को लेकर 7 तारीख तक है डेट। 3 तारीख से एप्लीकेशन शुरू हो चुका है अभी तक, और इसका जो लास्ट डेट दिया गया है वो आप देख सकते हैं 7 तारीख तक दिया गया है। और फ़ी पेमेंट करने के लिए 8 तारीख लास्ट डेट दिए गए हैं। और जो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, एग्ज़ाम हो सकता है मई महीना 2022। पहला एग्ज़ाम 2022 का मई महीना में होगा, और सेकेंड ट्रायल का जो एग्ज़ाम होगा वो बाद में बता दिया जाएगा। और यहाँ पे सैलरी के बारे में बताया गया है, जो कि कैसे किस तरीके से सैलरी देगा, कितना कितना अमाउंट है। लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए बोला 19,900 रुपये से 63,200 रुपये तक। और पोस्ट असिस्टेंट का है 25,500 से 81,100 रुपये तक। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 25,500 से 81,100 रुपये तक। और एक 4 पे लेवल पर सैलरी दिया जाएगा। और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए 4 पे लेवल का सैलरी दिया जाएगा 25,500 रुपये से 81,000। अभी हम बात करते हैं जो एज लिमिट क्या बोला गया है। एज लिमिट जो बोला गया है, जो 18 से 27 साल उम्र होना चाहिए कैंडिडेट का, मेंशन कर दिया गया है। बिफोर 2/1/1995 से 1/1/2004 तक जिसका जन्म है वही से भी अप्लाई कर सकता है। इससे ज़्यादा और कम होगा तो नहीं होगा। इसलिए SC ST OBC PWD के लिए छूट दिया गया है। SC ST के लिए 5 साल, PW के लिए 10 साल, और PW अनरिजर्व के लिए 10 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD OBC के लिए 13 साल, और PWD SC ST के लिए 15 साल तक छूट दी गई है। और एक सर्विसमैन के लिए 3 साल। और डिफेंस में जो है उसके लिए 3 साल तक छूट दी गई है। और डिफेंस में जो SC ST है, या डिफेंस में काम कर रहे हैं, वो 8 साल तक छूट मिलेगा उसका। और सेंट्रल गवर्नमेंट का सिविलियन एम्प्लॉयमर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सिविलियन एम्प्लॉय है तो कम से कम 3 साल काम किया है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका एज 40 का नीचे है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट का और एक सिविलियन जो SC ST कैटेगरी का है, वो 45 साल तक उम्र है तो कर सकते हैं। और वुमेन के लिए दिया गया है 35 साल उम्र। और वुमेन जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा है SC ST कैटेगरी का, वो 40 साल तक छूट मिलेगा उसका। 40 साल से नीचे होगा तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 8 नंबर पेज में जो बोला गया है हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। जिसमें आप पहले SSC में कोई भी फॉर्म फिलअप किया है तो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा। सिर्फ लॉगिन आईडी और पासवर्ड लेकर और लॉगिन करना है, और उसमें जाके आप देख पाओगे जो कॉम्बाइन को लेकर वैकेंसी निकल चुका है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर नए हैं तो पहले से आप, और इससे पहले आप अप्लाई नहीं किया हो तो आपको नए करके अप्लाई करना। और यहाँ पे ये भी मेंशन कर दिया गया है जो फोटो का कोई बैकग्राउंड अच्छा नहीं होगा, फोटो में कोई प्रॉब्लम रहेगा तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर सकते हैं। इसलिए फ़ोटो अच्छे तरीके से देना चाहिए, और फ़ोटो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 2 से 3 महीना पुराना तक चलेगा, इससे पुराना होगा तो नहीं चलेगा। और उसके बाद जो बोला गया है एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ रखा गया है। इसे अनरिजर्व कैटेगरी जो जनरल है उसके लिए रखा गया है। और बाकी सारे SC ST OBC PWD वोमेन, एक सर्विसमैन, इन लोगों के लिए पूरा फ्री है एप्लीकेशन। और आप पैसा एप्लीकेशन फ़ी नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी जमा कर सकते हैं, और SBI चालान से भी आप जमा कर सकते हैं। उसके लिए 9 तारीख तक मार्च महीना का 9 तारीख तक समय दी गई है। और उसके बाद जो बोला गया है विड्रॉ और करेक्शन, फॉर्म को कोई विड्रॉ करना चाहते हैं या करेक्शन करना चाहते हैं, जो कई बार होते हैं कोई गलतियाँ हो जाती है फॉर्म में, जो करेक्शन के लिए 11/3/2022 मार्च महीने का 11 तारीख से 15 तारीख तक रात 11 बजे तक समय दी गई है। इस समय के अंदर आपका कोई फॉर्म में कोई गलती हो चुकी हो तो आप सुधर सकते हैं। और उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम कहाँ होगा उसके लिए पूरा लिस्ट दी गई है। जो बिहार, उत्तर प्रदेश में कहाँ सेंटर है, ये सेंटर कोड के साथ दिए गए हैं। आप ध्यान से देख लेना जो आपका नज़दीक कौन सा सेंटर है और उसका कोड क्या है, क्योंकि आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तब एक कोड दिया रहेगा, नाम नहीं दिया देते हैं, सिर्फ एक कोड लिखना पड़ता है। जो कोड क्या है आपका पास में, आपका नज़दीक कौन सा सेंटर है और आपका स्टेट कौन सा है वो भी आपको सिलेक्ट करना है। इसलिए फॉर्म फिलअप से पहले आप ध्यान से देख लेना जो सेंटर का कोड क्या है आपका नज़दीक का। करीबन 3 सेंटर चूज़ करना पड़ता है SSC का फॉर्म फिलअप में। और 14 नंबर पे जो बोला गया है जो एग्ज़ाम का सिलेक्शन कैसे होगा, यहाँ पे 3 स्टेप पर सिलेक्शन होगा। पहले नंबर पर कंप्यूटर बेसिक एग्जामिनेशन होगा,
जो ट्राई वन और ट्राई ट्रू है डिस्क्रिप्टिव पेपर, ये दूसरा नंबर पेपर टेस्ट लिया जाएगा, और लास्ट में स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट बाद में लिया जाएगा। ये लास्ट में जो आपका स्पीड टाइपिंग क्या है, आपका 15 मिनट टाइम दिया जाएगा स्पीड टाइपिंग के लिए। 15 मिनट में आपको 2000 से ज़्यादा वर्ड टाइपिंग करना है। और उसके बाद जो सिलेबस टाइप 1 पे आपका सिलेबस क्या होगा, वो देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज बेसिकल नॉलेज 25 से 50 नंबर तक क्वेश्चन होगा। उसके बाद बोला गया है जो जनरल नॉलेज पे 25 से 50 नंबर के अंदर क्वेश्चन होगा। उसके बाद बेसिक मैथमेटिक स्किल, ये भी 25 से 50 नंबर तक क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद जनरल नॉलेज आपका कितना है, उसके बाद उसके लिए 25 से 50 नंबर के अंदर आपका क्वेश्चन होगा, और लगभग आपको 60 से 80 मिनट तक टाइम दिया जाएगा ये पूरे एग्जामिनेशन के। और भी मेंशन कर दिया गया है जो क्वेश्चन आपको जो होगा वो 2 ही लैंग्वेज में होगा, पहला इंग्लिश और हिंदी, ये दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन होगा। इसके अलावा आपका मातृभाषा जैसे मराठी हो, गुजराती हो, भोजपुरी हो, बंगाली हो, तमिल हो, इस सारे लैंग्वेज में कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, सिर्फ इंग्लिश और हिंदी, ये दोनों भाषा में ही आपको क्वेश्चन पेपर होगा। उसके बाद टाइप 3 पे पहले ही बोला मैं, जो स्किल टेस्ट होगा आपको 15 मिनट टाइम दिया जाएगा। 15 मिनट पे 2000 से भी 2200 ऐसा कुछ वर्ड टाइपिंग करना है। इसके बाद 15 नंबर पे बोला गया है जो आपको क्या क्या होना चाहिए फॉर्म फिलअप के लिए। आधार कार्ड या ई आधार कार्ड होगा तो चलेगा, वोटर आई डी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, या कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी का आइडेंटिटी कार्ड, या एक सर्विसमैन हो तो कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर का सर्विसमैन हो तो उसका आइडेंटिटी कार्ड, ये सारे होना चाहिए। क्योंकि आप जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तब ये आपको स्कैन करके अपलोड करना है। अब जो डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करेंगे वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे ओरिजिनल ले जाना पड़ेगा, यहाँ पे भी मेंशन कर दिया गया है। और कैंडिडेट सिलेक्शन का और एक प्रोसेस बताया गया है, जो आपको ट्राई 1 और ट्राई 2 में जो पास हो जाएगा उसको ट्राई 3 में बाद में नोटिफिकेशन देकर बता दिया जाएगा जो उसका ट्राई 3 एग्ज़ाम कब होगा। लेकिन अब तक जो न्यूज़ है जो ट्राई 1 का एग्ज़ाम मई महीना का अंदर हो जाएगा। इसके बाद अब देख सकते हैं सैम्पल के दौरान एक फॉर्म दी गई है जहाँ पे लिखा है कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन, ये 2021 का फॉर्म है। सेम टू सेम यही फॉर्म रहेगा, आपको यही फॉर्म फिलअप करना है। आप फॉर्म फिलअप से पहले फॉर्म बड़ी ध्यान से देख लेना, जो फॉर्म में क्या क्या मांग रहा है, क्या क्या आपको चाहिए फॉर्म फिलअप के लिए। यहाँ पे सैंपल दिए गए हैं, जो फोटो का केबी बोला गया है, यहाँ पे देखिए फोटो सिग्नेचर का मेंशन कर दिए गए हैं। इस टाइप का एक फॉर्म होगा। और जो पहले भी मैं बोल चुका हूँ, जो आपको जो फोटो होगा ये पहले जो फोटो है यही सही है, बाकी सारे जो फोटो है फोटो गलत है। ऐसा उल्टा सीधा फोटो रखा हो गया तो आपका फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग हाइट और वेट एंड आपका छत्ती कितना होना चाहिए, ये सारे मेंशन कर दिए गए हैं। अलग अलग स्टेट का अलग अलग, वेस्टर्न साइड का अलग, ईस्टर्न साइड का अलग, ये सारी कैटेगरी अलग अलग करके आपका वेट कितना होना चाहिए, आपका हाइट कितना होना चाहिए, आप देख लेना जो आपका कितना चाहिए यहाँ पे पूरा बताया गया है। यही था आज का कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन। आपका कोई सहायता मैं कर सका तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और भी नया नया कंपनी और हर दिन नौकरी का हर दिन नोटिफिकेशन आता रहेगा। तब तक के लिए शुक्रिया।